नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या एक्सप्लोरर पर। और अगर आप हिंदी व्याकरण भाषा को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मेरा नाम विधि है। आज हम इस विषय को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आज हम पढ़ क्या रहे हैं, आज किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पदबंध, जिसको इंग्लिश में हम फ्रेज कहते हैं। ओके। और ये कोर्स भी क्लास 10th में का भी एक टॉपिक है, तो आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं और इससे हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप जानते हैं शब्द क्या है, पद क्या है, पदबंध क्या है? आज हम ये सारी जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले शब्द क्या होता है? शब्द क्या होता है? मैंने लिखा लड़का। क्या है ये? शब्द। घर, पेड़, पुस्तक और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। पेंसिल, पेन, विद्यालय। ओके। आपका नाम क्या है? ये सारे जो है शब्द हैं। जिस सार्थक ध्वनि समूह का अपना अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सार्थक ध्वनि समूह का अर्थ हो मतलब, जैसे मैंने लिखा म ल क, मलक। क्या इस जो मैंने लिखा है इसका कोई अर्थ निकल रहा है? तो क्या ऐसा कोई शब्द है? नहीं। अब मैंने यहां पर लिखा क म ल, कमल। मैंने क्या लिखा? कमल। तो ये एक क्या है? एक वर्णों के मेल से बना ना। बहुत सारे वर्णों को मैंने मिलाया, 3 वर्णों को, एक या एक से अधिक वर्णों को मिलाया और एक स्वतंत्र सार्थक इकाई बन गई। इकाई मतलब एक यूनिट बन गई। ठीक है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। आपको समझ में आया? अब यहाँ जैसे यहाँ पे लड़का लिखा है, मैं लिख दूं का ल ड़। अब ये कोई शब्द है? नहीं है। इसका कोई मीनिंग है? नहीं है। तो अब ऐसे ही हमें जब एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से एक क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। शब्द को हम अकेला ही, जैसे वर्ड है, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? वर्ड। अब किसी टीचर ने कह दिया राइट अ वर्ड, तो वर्ड आप क्या लिखेंगे? राइट अ वर्ड अबाउट फ्लावर। फ्लावर के बारे में क्या लिख दिया मैंने? रोज लिख दिया, लोटस लिख दिया। तो ये सब क्या है? एक, ये तो इंग्लिश में वर्ड लिखा, हिंदी में क्या लिखेंगे? कमल, गुलाब। ठीक है, तो शब्द क्या है? अकेला एक जो हम वर्ड यूज करते हैं उसे शब्द कहते हैं। अब देखते हैं पद क्या होता है। अब सबसे पहले तो शब्द मैंने आपको बता दिया, साथ में ही मैंने पद लिखा हुआ है। अब जैसे मैंने यहाँ आपको क्या बताया? लड़का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लड़का का यूज इस वाक्य में कर रही हूँ, इस सेंटेंस में कर रही हूँ। क्या लिखा मैंने? लड़का खेल रहा है। लड़का पहले क्या था? यहाँ पे अकेला एक शब्द था। अब मैंने इसको उठा करके मैंने लिख दिया लड़का खेल रहा है। तो अब लड़का को मैं क्या कहूंगी? यहाँ पे इसको मैं शब्द नहीं कहूंगी, इसको मैं कहूंगी पद। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त का मतलब यूज होता है, प्रयोग होता है, तब वह पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है घर, मैंने लिख दिया यह मेरा घर है। अब मैंने लिखा यह मेरा घर है, तो ये क्या हो गया? घर का, घर पहले एक अकेला शब्द था, अब मैंने इसको वाक्य में प्रयोग कर लिया। तो अब घर क्या कहलाएगा? कि मैंने इस पद का यूज किया, ये एक पद हो जाएगा। ठीक है, तो यह मेरा घर है। अब इसमें घर को हम पद कहेंगे। अब ये नहीं है कि वो शब्द नहीं है, लेकिन अब शब्द का यूज मैंने इसमें कर लिया, तो वो क्या हो गया? पद हो गया। जैसे पेड़ लिखा है, अब मैं लिख दूंगी कि ये हरा भरा एक पेड़ है। तो ये क्या हो गया? पेड़ का यूज मैंने एक सेंटेंस में कर लिया, वाक्य में कर लिया, तो ये क्या हो गया? पद हो गया। पुस्तक, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। पुस्तक पहले क्या था बेटा? अकेला शब्द था। और मैंने लिखा
मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, मैंने पूरा उसको सेंटेंस बनाया, उसको वाक्य में प्रयोग किया पुस्तक का, तो पुस्तक को मैं क्या कहूंगी, पुस्तक का यूज उस सेंटेंस में क्या हो रहा है, एज अ पद। ठीक है, हमें शब्द और पद के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया है। अब समझते हम हमारा मेन टॉपिक, पद बंध। बंध, ठीक है, अब ध्यान से सुने। दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करें तो उसे पदबंध कहते हैं। व्याकरणिक मतलब ग्रामेटिकल यूनिट। ओके, अब देखो, शब्द मैंने बताया, पद मैंने बताया, तो वाक्य में प्रयुक्त हुआ हर शब्द क्या होता है, पद होता है। ठीक है, अब देखते हैं, तेज दौड़ने वाला लड़का, क्या लिखा है मैंने, तेज दौड़ने वाला कौन, लड़का। यह पूरा समूह मिलकर एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, तो यह एक पदबंध है। ठीक है, दूसरा उदाहरण मैं देखती हूँ। अयोध्या के राजा दशरथ, कौन, किसकी बात हो रही है, अयोध्या के राजा दशरथ की बात हो रही है। उनके 4 पुत्र थे। ठीक है, तो यहां तक देखिए, ये पूरा बोल्ड लेटर में है, ये अलग लेटर में है, तो ये चारों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पदबंध बना रहे हैं। और सभी शब्द मिलकर एक ही व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, किसकी ओर, राजा दशरथ की ओर। और अभी हम बताएंगे कि यह किस प्रकार का पदबंध है। पहले आप पहचाने पदबंध होता क्या है। सबसे पहला, तो दो या दो से अधिक पद होते हैं इसमें। अब आई होप पद बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्या होता है पद, आप एक बार रिकॉल कर लें। मिलकर एक ही कार्य करते हैं, मतलब ये सारे पद मिलकर एक वाक्य में एक ही चीज के लिए काम करते हैं। ठीक है, दूसरा, अंतिम पद शीर्ष होता है। शीर्ष मतलब मेन होता है, सबसे प्रमुख होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही अर्थ व्यक्त करें तो इसे हम क्या कहते हैं, पदबंध। ठीक है, या फिर हम, जैसे और भी जगह डेफिनेशन दी होती हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द, शब्द को हम यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिया, पद से, क्योंकि वो एक वाक्य में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो एक नियत क्रम में जब वो काम करें, या फिर जिस किसी मतलब वाक्य में उनका एक निश्चित अर्थ हो, है ना, तो हम उसे क्या कहते हैं, पदबंध। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाया, अयोध्या के राजा दशरथ। अब दशरथ क्या है, दशरथ जो है एक संज्ञा है, एक संज्ञा है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं ये संज्ञा पदबंध है। दूसरी बात, आप देखिए यहाँ पे जो ये रेड वाले बोल्ड लेटर्स हैं, इसमें सबसे लास्ट जो, सॉरी लेटर नहीं वर्ड है, जो ये सबसे लास्ट जो ये पद है, ये क्या है, दशरथ है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, संज्ञा पदबंध। और भी बहुत सारे पदबंध होते हैं। सबसे पहले तो हमें मेन जानना क्या है, पदबंध होता क्या है। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर कोई एक सेंटेंस दे दिया गया, कोई वाक्य दे दिया गया, तो उसमें आपको कोई बोल्ड लेटर दे दिया जाएगा और लास्ट वाले वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं, बोलते हैं कि ये कौन सा पदबंध है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि इस पदबंध की डेफिनेशन बताइए। तो चलिए आइए इस स्लाइड के और माध्यम से इसे हम ये देखते हैं कि एक्सप्लेन कीजिए। पदबंध के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो ठीक है, तो पदबंध के 5 प्रकार होते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो पदबंध होता है वो होता है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो फटाफट हमें याद करके बताएं आप, कितनी तरीके के पदबंध होते हैं। 5 प्रकार के पदबंध होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ मैं, और बहुत इजी है। थोड़ा तो आपको भी एफर्ट्स डालने होंगे, बट आप जो मैं समझा रही हूँ उसको थोड़ा धैर्य पूर्वक, मतलब पेशेंटली समझिए प्लीज। संज्ञा पदबंध। अब संज्ञा पदबंध, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एक कोई आपको वाक्य दे देगा, है ना, और वाक्य में आपको बताना होगा, एक जैसे कुछ बोल्ड लेटर्स दे देंगे या अंडरलाइन करके दे देंगे, उसके लास्ट वर्ड को देख करके आपको बताना होगा
कि ये किस प्रकार का पदबंध है। ठीक है, तो इसको वन बाय वर्ड इस स्लाइड पे हम वापस से आएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, संज्ञा पदबंध होता क्या है। ठीक है, तो जो पदबंध वाक्य में संज्ञा पद के स्थान पर आ सकते हैं उन्हें हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। अब डेफिनेशन देखकर प्लीज घबराएं नहीं, अब आप पहले उदाहरण देखिए, फिर हम लोग मुख्य इसकी परिभाषा पे आएंगे। अयोध्या के राजा राम ने रावण को मारा। अब देखो यहाँ पे अयोध्या के राजा राम क्या लिखा है, यहाँ पर ये बोल्ड लेटर्स में लिखा है। अब बोल्ड लेटर्स में लिखा है, सबसे पहले तो आप पहचाने कि इसका लास्ट पद क्या है। जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है उसका लास्ट पद क्या है, राम। क्या है, राम। तो राम क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है, संज्ञा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अब इसको हमने फटाफट पहचान लिया कि ये संज्ञा पदबंध है। क्या है ये, संज्ञा पदबंध, क्योंकि जो बोल्ड लेटर्स दिए हुए हैं उनमें सबसे लास्ट जो लिखा हुआ है पद वो क्या है, राम। तो राम क्या है, संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आप देखें, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया। लेकिन अब देखो बोल्ड लेटर्स में किन शब्दों को, किन पदों को लिखा गया है, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। अब फिर से फटाफट मुझे आप बताएं कि इसमें लास्ट पद क्या है, लास्ट पद क्या है, गया है कि घोड़ा, घोड़ा। ठीक है, अब लास्ट पद घोड़ा है। अब घोड़ा क्या है, जल्दी से बताओ, घोड़ा क्या है, संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा क्या है, घोड़ा। तो अब हम क्या कहेंगे, ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है, अभी पहले हम देखते हैं संज्ञा पद और संज्ञा पदबंध में डिफरेंस। ठीक है, मीरा अध्यापिका है। अभी मैंने लिख दिया मीरा एक क्या है, नाम है, और मीरा संज्ञा पद का यूज किया गया है इसमें, तो मीरा अध्यापिका है। अब मुझे इसमें पदबंध लिखना होगा। ठीक है, अब बहुत सारे पदों को मिलाकर ही तो हम पदबंध बनाते हैं ना, तो देखिए बहुत सारे, ठीक है, मोर देन वन। तो अभी लिखो मीरा हिंदी की अध्यापिका है। अब यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, हिंदी की अध्यापिका। अब लास्ट जो वर्ड है इसमें क्या है, लास्ट जो पद है वो क्या है, अध्यापिका। ठीक है, अध्यापिका क्या है, संज्ञा है, और क्या है वो, हिंदी की अध्यापिका है। तो ये क्या हो गया, संज्ञा पदबंध। ठीक है, पदबंध, पदबंध और पद में आप अंतर समझिए प्लीज। ये यहाँ पे सिर्फ एक पद यूज किया गया है मीरा, और यहाँ पे दो, ठीक है, दो तीन यूज किए गए हैं। तो उसमें क्या हो गया, संज्ञा पदबंध, मतलब दो से या दो से ज्यादा चीजों को मिला करके हमने पदबंध बना दिया। लड़कियां चली गईं। अब इसमें संज्ञा मैंने कौन सी यूज की, लड़कियां, और एक ही संज्ञा का यूज किया, तो मतलब एक ही संज्ञा पद का यूज किया गया है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नृत्य करने वाली लड़कियां चली गईं, तो मैंने बहुत सारे पदों को मिला करके बनाया। और लास्ट क्या है वर्ड हमारा, लास्ट पद क्या है, लड़कियां, तो ये क्या हो गया, संज्ञा पदबंध। उसमें ये नहीं होगा। ट्रेन, मुझे ट्रेन से जाना है, तो ट्रेन क्या हो गया हमारा, संज्ञा पद हो गया। ठीक है, अब अब मैं इसको देखिए संज्ञा पदबंध में कैसे, मुझे घूमने वाली ट्रेन से जाना है, तो क्या हो गया, ये ट्रेन क्या हो गई हमारी, संज्ञा पदबंध हो गई। ठीक है, और देखिए और भी ऐसे उदाहरण दे रखे हैं, कुछ उदाहरण और भी दे रखे हैं। खिली हुई कलियां, क्या कलियां क्या है, कलियां क्या है, संज्ञा, संज्ञा पदबंध। जलसे में अनेक लोग, लोग क्या है, संज्ञा। ठीक है, हवाई किले बनाने वाले युवकों, घर से भागा हुआ लड़का। जो लास्ट हमारा पद है उसी से हम पदबंध की पहचान करते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूं, अगर अंडरलाइन वाले हिस्से का अंतिम शब्द, अब शब्द तो हम इसको बोल रहे हैं लेकिन इसका हम मेन क्या कहेंगे, पद, तो वो क्या कहलाता है, संज्ञा पदबंध। ठीक है, आगे देखते हैं, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम क्या होते हैं, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर हम यूज करते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने लिखा मीरा खाना खा रही है। ठीक है, मीरा खाना खा रही है। अब मैंने क्या यूज किया, मीरा क्या है, संज्ञा, मैंने लिखा वह खाना खा रही है, तो मीरा की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, वह। ठीक है, तो
अब सर्वनाम तो आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप एक बार किसी वीडियो में देखकर उसको समझ सकते हैं। ठीक है, सर्वनाम को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ओके, नाउ प्लीज आप देखें, वाक्य में अनेक पद से वाक्य में अनेक पद, एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम पद का कार्य करते हैं तो उन्हें सर्वनाम पदबंध कहते हैं। ठीक है, अभी आप डेफिनेशन पे ना जाएं, इसकी परिभाषा पे ना जाएं, आप देखें पहले मैंने उदाहरण क्या दिए हैं। चोट खाए तुम भला क्या खेलोगे। अब बताओ, इसमें अंडरलाइन तो है नहीं, ये बोल्ड जो लेटर्स दिए हैं, ये बोल्ड जो वर्ड्स दिए हैं, चोट खाए तुम, इसमें लास्ट वर्ड क्या है, लास्ट शब्द क्या है, लास्ट पद क्या है? तुम क्या है? सर्वनाम। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, आपने क्या है बेटा? ये इस पूरा ये जो बोल्ड सेंटेंस है, बोल्ड वाक्य है, इसका लास्ट पद क्या है? आपने। लास्ट पद क्या है? आपने। आपने क्या है? सर्वनाम। तो वह सर्वनाम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम पदबंध है। फिर से एक उदाहरण देखें हम, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे। अब देखो बेटा, इसमें लास्ट जो वो है पद, वो क्या है? वे। और वे क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो हम क्या लिखेंगे? ये सर्वनाम पद है, क्योंकि जितने भी ये रेखांक मतलब जितने भी बोल्ड लेटर्स हैं, इनका अंतिम शब्द क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। तो इसीलिए हम इन्हें सर्वनाम पदबंध कहेंगे। अगर आपको डेफिनेशन पूछ ली जाए कि आप इसको बताएं सर्वनाम पदबंध होता क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? जब अनेक पद, ठीक है, या फिर मतलब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम पद का कार्य करते हैं तो हम उन्हें सर्वनाम पदबंध कहते हैं। ठीक है, मेरा मतलब है कि आप इन, अब देखिए यहाँ पर, तुम आज चुप क्यों हो। तुम क्या है? सर्वनाम है। और यहाँ पर देखिए, अब ये तुम का क्या है? अकेला यूज हुआ है ना, सिर्फ पद का, एक पद का यूज हुआ है। अब यहाँ देखो बेटा, बहुत बोलने वाले तुम आज चुप क्यों हो। अब बहुत बोलने वाले तुम क्या है बेटा? लास्ट वर्ड है इस वाक्य का, लास्ट शब्द है ना? ये देखो सबसे लास्ट शब्द। तो इसको हम क्या कहेंगे? तुम क्या है? सर्वनाम है। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध। अब देखो फिर से एक उदाहरण, मैं असफल नहीं हो सकता। अब मैं क्या है? सर्वनाम है। मैं भाई किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है ना, ये जो है मैं। तो हम क्या लिखेंगे? मैं क्या है? सर्वनाम पद, एक अकेला पद यूज हुआ है बेटा। अब यहाँ पे लगन से काम करने वाला मैं। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे पदों का यूज किया गया है, देखिए आप। ठीक है, लगन से काम करने वाला कौन? मैं। असफल नहीं हो सकता, अब इसमें लास्ट वर्ड क्या है? मैं। और मैं क्या है? सर्वनाम। तो अब आप देखकर पहचान जाएंगे कि ये कौन सा है? सर्वनाम पदबंध। ठीक है, अब देखो अंडरलाइन करके भी कई बार दे देते हैं, कई बार रेखांकित दे देते हैं, कई बार बोल्ड लेटर्स में दे देते हैं। ठीक है, तो आपको पहचानना होगा, मतलब पेपर में आपको अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताएं सर्वनाम पदबंध क्या है या संज्ञा पदबंध क्या है, आप उसकी डेफिनेशन तो लर्न करनी पड़ेगी बेटा। वो लर्न कर लो और एक कोई भी उदाहरण उठा के दे दो। ठीक है, प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संज्ञा पद और सर्वनाम पद। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण पद। ठीक है, विशेषण पद और विशेषण पदबंध। तो परिभाषा पे जाने से पहले सबसे पहले हम उसका उदाहरण देखते हैं। दूसरों की भलाई करने वाले। ठीक है, अभी आप ये देखिए। अब आप, विशेषण क्या होता है सबसे पहले तो आप वो जाने। विशेषण हिंदी में भी हम लोगों ने पहले ग्रामर में पढ़ रखा है कि विशेषण क्या होते हैं। ठीक है, वाक्य में मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता जब अकेला एक विशेषण पद बताता है। अब देखो इसमें संज्ञा पद भी की भी विशेषता बता सकता है और सर्वनाम पद की भी।
ठीक है, तो हम उसे विशेषण पद कहते हैं। लेकिन जब विशेषणों का समूह हो, मतलब ग्रुप ऑफ विशेषण, मतलब ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स, या फिर विशेषणों का समूह, मतलब बहुत सारे विशेषण मिलकर जब, ठीक है, किसी एक की विशेषता बताएं तो हम उसे क्या कहेंगे? विशेषण पदबंध। पदबंध में ऑलवेज रिमेंबर मोर देन वन पद, ठीक है, एक पद से ज्यादा। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है रमेश अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, ठीक है। अब हम देखेंगे अत्यंत एक शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, और तीनों मिलकर क्या बता रहे हैं? किसकी विशेषता बता रहे हैं भाई? रमेश की। रमेश की विशेषता बता रहे हैं, बट एक से ज्यादा है विशेषण का यूज किया गया है यहाँ पे, तो हम इसे क्या कहेंगे? विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध, ठीक है। ऐसे ही दूसरों की भलाई करने वाले, ठीक है, ये भी विशेषण है। अब देखिए इसमें लिखा है तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं, ठीक है। अब देखो गाड़ियां कौन है? संज्ञा, ठीक है। अब विशेषता उसकी बता रहा है कि नहीं बता रहा है ये विशेषण? तेज चलने वाली, कैसी गाड़ियां? तेज चलने वाली गाड़ियां, ठीक है। तो यहाँ पर गाड़ियां क्या है? संज्ञा, और उसकी विशेषता बताने वाले जो पद हैं वो उनको क्या कहेंगे? तेज चलने वाली क्या है? पदबंध है, विशेषण पदबंध है, ठीक है। अब आप देखिए रेखांकित पद जो हैं, अब ये देखिए अच्छा लिखा है यहाँ पे, अच्छा क्या है? बोल्ड लेटर्स में लिखा है। तो अब आप देखिए राम अच्छा विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का, राम कैसा विद्यार्थी है? राम अच्छा विद्यार्थी है, तो यहाँ पे विशेषण बता दिया गया। अब मैंने इसको और भी कुछ कह दिया, राम बहुत अच्छा विद्यार्थी है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? एक से ज्यादा विशेषण का पद का यूज किया, तो ये क्या हो गया? विशेषण पदबंध। अब दूसरा उदाहरण देखें आप, दीपा एक डॉक्टर है। दीपा एक क्या है? विशेषण है ना। और दीपा एक मशहूर डॉक्टर है, तो ये क्या हो गया? विशेषण पदबंध। एक मशहूर। अच्छा, प्लीज हमेशा आप ये चीज याद रखें कि जो लास्ट का वर्ड होता है, ये जो वर्ड्स हैं बोल्ड वर्ड्स, ठीक है, और मैंने पीछे लेटर्स कह दिया था, वो वर्ड्स होता है, ठीक है। तो वर्ड्स जो होते हैं वो उसका जो लास्ट वर्ड, लास्ट पद जो हम यूज कर रहे हैं, पद, ठीक है। हिंदी को सिर्फ हम हिंदी की तरीके से पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। मतलब ठीक है, हम मतलब हमें लगता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ वर्ड्स इंग्लिश के भी ऐड कर दें, लेकिन मैं सच में बताऊं, हिंदी मतलब बोलना और समझना कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, हमें समझना चाहिए। इसके भी 100 नंबर होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। दीपा एक मशहूर डॉक्टर है। अब दो पद हो गए, तो क्या हो गया? विशेषण पदबंध, ठीक है। मैंने एक कार खरीदी। मैंने एक कैसी कार खरीदी? नई कार खरीदी। तो अब इसमें दो हो गया, एक से ज्यादा का प्रयुक्त हो रहा है ना। तो हम क्या कह रहे हैं इसे? मैंने एक नई कार खरीदी। तो नई क्या है? इसका लास्ट वर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? विशेषण पदबंध। अभी हमेशा ये ध्यान दीजिए, कभी भी अगर अच्छा आपको डेफिनेशन पूछ लिया गया, परिभाषा पूछ ली गई, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, या फिर विशेषणों में उस पदबंध को, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, और आसान भाषा में भी मैं आपको उसकी डेफिनेशन लिख करके दे दूंगी, तो आप इसको समझ जाएं। और विशेषण पदबंध भी वाक्य में वही कार्य करते हैं जो अकेला विशेषण पद करता है, ठीक है, मतलब विशेषता बताते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, इसमें क्रिया पदबंध, ठीक है। क्रिया, सबसे पहले तो हम जानेंगे क्रिया होता क्या है। क्रिया मीन्स वर्ब, ठीक है। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, जब किसी शब्द या वाक्य में हमारे किसी कार्य के करने की, कार्य करना दिखता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? क्रिया, जब कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी क्रिया शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है और उसमें सहायक क्रिया, ठीक है, के प्रत्यय जुड़ते हैं, इस तरह मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया से युक्त पूरी रचना को क्रिया पदबंध कहते हैं, ठीक है। अब आपने वर्ब तो पढ़ा होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी होता है। तो ये सारी चीजें जब हम एक क्रिया का यूज जो है, देखिए आप ऐसे हम कर रहे हैं, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सदैव पदबंध के रूप में ही होती है,
कोई भी क्रिया हम यूज कर रहे हैं तो क्रिया पदबंध की तरह कर रहे हैं। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे? दौड़ रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया? क्रिया पदबंध। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख दिए यहाँ पे कि ये क्रियापद बंध है। मैं रोज फिल्म देखने जाया करता था, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है, ये सब कोई इससे इसका मतलब नहीं है। मेन देखा जा रहा है हम क्रिया का यूज कर रहे हैं, ठीक है। माता जी से खाना नहीं बनाया जाता, क्या नहीं होता माता जी से? बनाया जाता क्या है? क्रिया। बनाया क्या है? क्रिया। बनाया नहीं जाता उनसे, तो बनाया जाता क्या हो गया? क्रिया पदबंध। वह अक्सर फोन कर लिया करती है, तो क्या हो गया यहाँ पे? क्रिया पदबंध। आप वहां जाकर बैठिए। देखो बेटा, जहाँ पे बोल्ड है और वहां पे हम क्रिया का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये इन वाक्यों से पता चल रहा है कि हम ये जो वाक्य में प्रयुक्त जितने भी लोग हैं वो कुछ कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य करने का बोध हो रहा है ना। तो ये यहाँ पर हम क्रिया पदबंध कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? क्रिया पदबंध, ठीक है। अब देखो, क्रिया पदबंध में क्या होता है, जो मुख्य क्रिया होती है वह पहले आती है, ठीक है। उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक इकाई बनाती हैं, यही इसी को हम क्रिया पदबंध कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये लिखा है क्रिया विशेषण पदबंध। जब किसी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पद हों, तो वहां पर क्रिया विशेषण पदबंध होता है, ठीक है। क्रिया विशेषण पदबंध। दूसरे अथवा सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वाक्य में जो पद क्रिया की विशेषता, जैसे मैं बोलूं कि आज मैं जल्दी आ गई, ठीक है। आज मैं जल्दी आ गई, नॉर्मल सी बात है। अब कितनी जल्दी आ गई? आज मैं बहुत जल्दी आ गई। आज मैं बहुत जल्दी आ गई, तो बहुत जल्दी आ गई मतलब अब जल्दी की भी विशेषता भाई कैसे आ गई? बहुत जल्दी आ गई। तो ये क्या हो गई? हमारी क्रिया की भी विशेषता बता दी, तो क्रिया विशेषण हो गया। आज मैं खाना खाकर जाऊंगा, मतलब अब ये पूरा क्या बन रहा है जो बोल्ड लेटर्स के साथ है? कब तक ये आ बनेगा जाऊंगा भाई? इस माह क्रिया के अंत विशेषण। तक आ जाऊंगा, ठीक है। ठीक है। खिलाड़ी मैदान की ओर गए हैं, ठीक है। खिलाड़ी गए हैं, कहाँ गए हैं खिलाड़ी? मैदान की ओर गए हैं, ठीक है। अब क्रिया तो है ही और उसकी विशेषता बता दी गई, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? क्रिया विशेषण पदबंध। तो बच्चों, आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आज हमने क्या सीखा? पदबंध और उसके प्रकार उदाहरण सहित। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आप एक दो बार वीडियो और भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और मैं अभी आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ एक नया वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि आपको कोई भी प्रश्न है, आपके कोई प्रश्न हैं या सुझाव हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे ज़रूर बढ़ते रहिए। और प्लीज़, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अगर आपको लगता है, लाइक करें, शेयर करें, आपको अगर समझ में आ जाता है तो, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।